तरफ जैसे राजद है, राजद का जो फ्रंट लीड पर तेजस्वी लड़ रहे हैं और वो युवाओं को उसका जो पॉलिटिकल एजेंडा है, उसका जो पॉलिटिकल मुद्दा है, वो है बेरोजगारी। और जो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए कम से कम हम एक हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। एक तो इसका विजन पर हम प्रश्न नहीं उठा रहे दोस्तों, रोजगार होना जरूरी है। अभी हम एनडीए की तरफ, बीजेपी की तरफ चलेंगे, जैसे महिलाओं को 10,000 रुपया बांट दिया है। मैंने इसका अपने पिछले वीडियो में विरोध भी किया था कि क्यों बांट दिया है, क्या जरूरी है फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का, क्या जरूरी है फ्री जो है रुपये 10,000 बांटने का। इस बिहार में जो शिक्षा की इतनी बदहाली हो रखी है, उसको जो है इजाफा किया जाए। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि बिहार में सरकारी स्कूल्स में बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गोडसे प्रजापति में। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हम जो है अपने चैनल पर सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस और विश्लेषण का ही वीडियो बनाते हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक्स पर हो, लाइक पॉलिटिकल इवेंट या कोई बुक से रिलेटेड हो या कोई खेल जगत या अभी जो स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है जैसे, उस पर भी हम क्या करते हैं दोस्तों, अपना एनालिसिस देते हैं, अपना विश्लेषण देते हैं और उसमें जो विश्लेषण करके उसके तह तक जाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अभी जो है बिहार में चुनाव चल रहा है, चुनाव की लहरें तेज हो चुकी है और यहाँ पर हर कोई अपने जो है राजनीतिक दाव पेच आजमा रहे हैं। इसमें दोस्तों जैसे राजद हो गया, जैसे बीजेपी, जदयू, जैसे एनडीए का गठबंधन जो है, जो भी है, सब अपने अपने वादे कर रहे हैं, अपने अपने भरोसे दे रहे हैं। और मैं मानता हूं कि भरोसे और वादे देना जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि भरोसे और वादे पर ही तो दोस्तों सरकार बनते हैं और बिगड़ते हैं। और मेरा मानना यहाँ तक है कि यदि आप किसी चीज के तह तक जाते हैं, किसी चीज का विश्लेषण करते हैं, तो उसमें क्या सही है क्या गलत है, इसको चूज करके ही तो आप वोट दीजिएगा। तो दोस्तों एक तरफ जैसे राजद है, राजद का जो फ्रंट लीड पर तेजस्वी लड़ रहे हैं और वो युवाओं को उसका जो पॉलिटिकल एजेंडा है, उसका जो पॉलिटिकल मुद्दा है, वो है बेरोजगारी। और जो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है इस देश में, मतलब बिहार में खास करके, उसको वो दोस्तों अपना मुद्दा बना रहे हैं अपने भाषण में, अपने रैलियों में। जो तेजस्वी है वो बार बार कहते फिरते हैं कि जो आप मुझको एक बार मौका दीजिए और फिर उसके बाद देखिएगा कि हम क्या करते हैं। लाइक उसका कहना भी है दोस्तों कि कम से कम हर घर में कम से कम एक युवाओं को नौकरी मिलेगा। दैट मीन सर, हर घर एक सरकारी नौकरी, उसका ये मंतव्य है, इसका कहना भी है कि कम से कम हम एक हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन दोस्तों हमने भी थोड़ा डाटा कलेक्ट किया है कि दोस्तों बिहार में खास करके, जैसे आप बिहार में आप जनगणना हुआ था, उसमें लगभग 2,58,00,000 2,58,00,000 हाउस होल्ड है दोस्तों। 2,58,00,000 कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है। तो दोस्तों इतना हाउस होल्डर है और इनमें से यदि मान के चलते हैं कि यदि 1 करोड़ के पास फिलहाल रोजगार होगा भी होगा, तो 1,58,00,000 फिर हाउस होल्डर बच जाते हैं। और जिसमें दोस्तों युवा की संख्या नहीं तो नहीं हो दोस्तों, 1 करोड़ जरूर होगा। तो 1 करोड़ रोजगार देना दोस्तों किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बस की बात नहीं होती है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों, क्योंकि सब अपना अपना विश्लेषण करते हैं, तो मेरा यही मानना है दोस्तों कि 1 करोड़ बिहार में आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और रोजगार दिया ही नहीं है, तो ये भी अपना रोजगार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका विजन पर हम प्रश्न नहीं उठा रहे दोस्तों, रोजगार होना जरूरी है, रोजगार होना भी चाहिए। लेकिन यदि 1 करोड़ रोजगार, इसका कुछ अपना पॉलिटिकल रोड मैप होगा और इसके विजन पर ये बोल रहे होंगे, अच्छी बात है। लेकिन इधर यदि हम एनडीए की तरफ, बीजेपी की तरफ चलेंगे, तो ये भी कुछ ना कुछ अपना दोस्तों रोड मैप दिखा रहे हैं। लाइक ये दोस्तों अपनी विजन को लेकर आगे जा रहे हैं। जैसे अभी उसका सरकार है जो कर रहा है, इसी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और जैसे महिलाओं को 10,000 रुपया बांट दिया है, मैंने इसका अपने पिछले वीडियो में विरोध भी किया था कि क्यों बांट दिया है, क्या जरूरी है फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का, क्या जरूरी है फ्री जो है रुपये 10,000 बांटने का। इससे कुछ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास किया जाए, कुछ डेवलपमेंट पर विकास किया जाए। बिहार में जो शिक्षा की इतनी बदहाली हो रखी है, उसको उसको जो है इजाफा किया जाए। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि बिहार में
सरकारी स्कूल्स में बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। आप कोई भी गवर्नमेंट स्कूल जाइए, आप वहाँ पर देखेगा कि एकदम पढ़ाई ना के बराबर होता है। तो ये दोस्तों जो करंट रूलिंग पार्टी है, इसकी तो नाकामी है ना। और जो 10,000 हम महीना को बाँट दिए, इसमें दोस्तों ये कह रहा है कि हम जो है छोटे-मोटे कुटीर उद्योग, स्वदेशी उद्योगों की बात करेंगे, ऐसा। और उधर तेजस्वी जो है अपने भाषण में बार-बार कहते फिरते हैं कि तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। तो दोस्तों बात सही भी है, क्योंकि इन्होंने लगभग जदयू के साथ गठबंधन, राजद और जदयू के साथ गठबंधन कर करके इन्होंने लगभग 2.5 साल सरकार चलाया भी था। और उन्होंने उन्होंने में उसमें लगभग 5 लाख के करीब रोजगार दिया भी था दोस्तों, ये मेरा मानना है, क्योंकि ये अपने भाषण में ये कहते हुए फिरते हैं। और आप अपने विश्लेषण से बताइएगा कि कमेंट में ही कमेंट कर सकते हैं कि क्या इन्होंने 5 लाख रोजगार दिया था। यदि दिया था तो यस लिखिए, अरे नहीं दिया था तो नो लिखिए। और इन्होंने अपने भाषण में दोस्तों बार बार कहते फिरते हैं, और इन्होंने सरकार चलाया भी था लगभग 2.5 साल। तो इसमें कोई आप देख रहे होंगे कोई मतलब कि दंगा फसाद नहीं हुआ था। तो दोस्तों इसके पिताजी ने जो किया था, जैसे जैसे जो एनडीए जो अपने भाषण में बार बार बोलते रहते हैं कि इन्होंने जंगल राज हो जाएगा, गोली चलेगा, आप चाहते हैं कि गोली चले, ऐसा जो है भाषण में मतलब कि जो एनडीए गठबंधन के भाषण में ऐसा बोलते हुए हम सुनते हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, उसके पिताजी ने जो किया था वो तो हम नहीं देखे, क्योंकि सब उस वक्त तो दोस्तों, अभी जो नीतीश सरकार लगभग 20 साल तक राज किया है, तो इसमें लगभग जो 18 साल के पहले वोटर्स हो गए वो तो देखा भी नहीं होगा। लेकिन इन्होंने 2.5 साल तक जो सरकार चलाया था, उसमें हमने इसको देखा भी था कि ये किस तरह से कोई मेजर दंगा नहीं होता दोस्तों। तो मेरा मानना है ये बात, मेरा दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि सरकार यदि बदलता है तो वो युवाओं और जनता के मूड पर निर्भर करता है। यदि आप इसी करंट रूलिंग पार्टी को आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये आपका अपना मत और विश्लेषण होगा दोस्तों। क्योंकि कोई भी अपने एनालिसिस के हिसाब से दोस्तों वोट देता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि इसका एनालिसिस क्या है। राजद और जो है राजद का जो पॉलिटिकल रोड मैप है वो रोजगार और युवाओं को लेकर आगे बढ़ना है। और जो एनडीए गठबंधन है, इसका जो है अभी जो जो विकास चल चुका है आगे, इसको आगे बढ़ाने के लिए वो जोर दे रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही दूर तक हम बोलना चाहते हैं, क्योंकि बोलने के लिए दोस्तों बहुत कुछ है, लेकिन हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया दोस्तों आते रहता है, और हम लगभग वो कवर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ठीक है, अपना मत और विश्लेषण के हिसाब से आगे बढ़िए, क्योंकि समझना दोस्तों आपको है, शासन आपको देखना है। यदि आप किसी को गलत आदमी को वोट देते हैं या कोई अपनी जाति के नाम पर वोट देते हैं, तो दोस्तों इसमें पीछे आप ही जाएंगे, क्योंकि बिहार तो ऐसे भी पीछे है, और बिहार तो ऐसे भी जाति पाति के वोट के लिए बदनाम है दोस्तों। इसलिए अपना मत और अपना भविष्य और अपना एनालिसिस के आधार पर ही वोट दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।